आज मंगलवार है और आप सुनवाई में आए हैं, ये आपकी कौन सी जन सुनवाई है? ये मेरी 70+ जन सुनवाई हो गई। 70+ जन सुनवाई? जी हाँ। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी समस्या लेके आ रहे हैं भैया कि जो आपकी समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है? हमारे गांव में सचिव जो है प्रदीप सिंह, जिनका मैटर आज 2 साल से लगातार चलता आ रहा है। कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी का, कभी भ्रष्टाचार का, कभी हितग्राहियों के साथ शब्दों का प्रयोग करना और निरंतर मेरा 70 जन सुनवाई हो चुका है। आम नागरिकों का तो अभी बहुत सारी सुनवाइयां हैं, बहुत सारी आवेदन दिए गए हैं, लेकिन एक भी आवेदन में कोई कार्रवाई ना तो जिला पंचायत से हुई, ना कलेक्टर महोदय से हुई, और जनपद पंचायत सीओ तो एकदम मान लीजिए कि उनके ये तो कहने में जैसे कि हमारे चहेते हो गए हैं। सेक्रेटरी की तुमको पूरी आजादी दी गई है, तुमको जो करना है करो, तुम्हारे बचाव में मैं बैठा हूँ। गाँव कौन सा है आपका और तहसील पोस्ट कौन सा? हमारा ग्राम पंचायत उमरी, जनपद पंचायत सिरमौर में आता है। ठीक है। जो हमारे जनपद पंचायत सीओ हरिश्चंद्र द्विवेदी जी हैं, हरिश्चंद्र द्विवेदी जी, नाम हरिश्चंद्र द्विवेदी जी है, लेकिन हमें लगता नहीं कि 1% भी गुण उनके पास हरिश्चंद्र जी का होगा। 70 से ज्यादा सुनवाई और भी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या आपका इसी में आपका जो आवेदन आपने दिया उसका समाधान हो जाएगा? आपको लगता क्या है? 70 तो हमारी जन सुनवाई प्रतिभा पाल मैडम के समय की है। अच्छा। और 5 जन सुनवाई तो हमारे सूर्यवंशी साहब के टाइम की हो गई है। तो जो 5 हो गई है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 70 जब 2 साल पिछले में हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये भी हमारे 70 तक चला जाए। जिस हिसाब से 5 हो गई, एक भी आवेदन में कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ से बोला जाता है हम भेज दिए हैं, बस 2 दिन में कार्रवाई की है। यहाँ से कार्रवाई नहीं तो आप इसके बाद क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल आज सीओ साहब से बात हुई है, हमारे ग्रामीण जब काफी गुस्से में है। हो सकता है कि 2 दिन बाद धरना करे, जिला पंचायत का घेराव करे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट का शरण लेंगे। फिर हम जिला पंचायत, कलेक्टर और जनपद पंचायत सीओ जो सेक्रेटरी को अपने चहेते बना के रखे हैं, जिन्होंने इनको पूरी छूट दी है कि महिलाओं के साथ आप छेड़खानी करो, जितना मर्जी उतना भ्रष्टाचार करो, जो मर्जी वो करो, आपके बचाव में मैं बैठा हूँ। मनरेगा में तो ऐसे ऐसे पैसे निकाल के बैठे हुए हैं कि विकलांग व्यक्ति जो विकलांगता का पैसा लेता है, शासन से पेंशन लेता है, उसकी कमर टूटी है, उसका पैर टूटा है, उसके खाते में पैसे डाल कर हजारों और लाखों रुपए निकाला गया है। कम से कम नहीं तो 50 लाख प्लस घोटाला करके रखे हुए हैं, लेकिन एक भी आवेदन में कोई जांच नहीं की गई। प्रशासन द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जांच तो दूर की बात, मतलब कुछ भी नहीं किए हैं कि इस आवेदन में कार्रवाई की जाए। जी देखिए, जो भैया की समस्या है ये बिल्कुल जायज समस्या। अगर ये सच्चाई है, अगर इस तरीके की चीजें लगातार होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए और जा करके जो ग्राउंड की सच्चाई है उसको भी देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। आप देख रहे हैं 424 जय हिंद जय भारत।